हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे फार्मा होलसेलिंग के बारे में कि फार्मा होलसेलिंग में किस किस तरह के फीचर्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और इसको हम शुरू से सीखेंगे कि अगर आप भी इसका डेमो ले रहे होंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले आपको जो है मार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, मार्क कॉम्पोसॉफ्ट के नाम से, और यहाँ पे डाउनलोड्स पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के भी एकदम सिंपल से स्टेप है। जब ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए, इस पे आप डबल क्लिक करें और उसके बाद ये जो है एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर आपके सामने जो एक सिंपल से स्टेप होते हैं उसको आप फॉलो करेंगे। जैसा कि ये आ चुका है, आप इस पे नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके इसको भी नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट ही करेंगे और यहाँ पे आप इस पे जरूर टिक रखें ताकि डेस्कटॉप के पास आपका एक आइकन बन जाए। उसके बाद इसको नेक्स्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च हो जाएगा, यानी कि चालू हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा उसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वो लेके आएगा लिस्ट ऑफ कंपनीज पे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको एंटर करना है और सेकंड ऑप्शन को चूज करना है रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट मार्क कंपनी ने एक कंपनी इसमें बना रखी है होलसेलिंग से रिलेटेड, और होलसेलिंग से रिलेटेड ही नहीं सारी कंपनियां बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, पहले से ही डाटा क्रिएटेड है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं मास्टर क्रिएट करने में या किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन को क्रिएट करने में। तो हम सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। उसके बाद जो भी आप डेमोस्ट्रेशन देखना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम फिलहाल फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो मैंने इस पे स्पेस का बटन दबाया और उसके बाद इसको एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद अब इस पे आप एंटर करेंगे और इसको मार्क गेटवे कर देंगे। जैसे ही आप मार्क गेटवे कर देंगे तो आपका जो मेन होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसको हम नॉट रिक्वायर्ड कर देते हैं अभी। सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके होम पेज की। होम पेज में सबसे पहले आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जिस तरह से आप मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं। ये जो शॉर्टकट बटन्स हैं ये पूरे कस्टमाइजेबल हैं, आप अपने हिसाब से अपने बटन्स यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी आपके रेगुलर यूज में यूज हो रहा होगा, ताकि आपको इतने अंदर जाके इन ऑप्शनों को चूज ना करना पड़े। आप यहीं पे जो भी आपके रेगुलर वर्क्स हैं, वर्क से रिलेटेड आप यहाँ पे बटन्स लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए बटन्स आपके। और नीचे जो आप बटन्स दिख रहे हैं ये चेंजेबल नहीं है, बट ये बहुत शॉर्टकट में आपको लेके चले जाता है, जैसे कि ऑर्डर सीआरएम यानी कि कॉलिंग का सिस्टम है इसमें। और उसके बाद जो है आप डिस्पैच इसमें मैनेज कर सकते हैं और एनालिसिस में अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं आप। ये रिपोर्ट जो है आप अपनी खुद से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कोई सी रिपोर्ट आपको नहीं मिल रही है तो आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से गूगल मैप पे अपनी सेल देख सकते हैं आप, लाइव क्रेडिट लिमिट, ऑडिट ट्रायल और क्लाउड बैकअप यहाँ से ले सकते हैं अपने डेटा का। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मोस्ट व्यूड रिपोर्ट्स, रिसेंट व्यू रिपोर्ट्स, यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल की ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया, और मैक्सिमम जो भी फ्रीक्वेंटली आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरह से आप इसको मान सकते हैं हिस्ट्री। और ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो ये आपके मेन मेनूज है। जो भी मेनूज मेन होते हैं, जो भी जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं या कोई भी डेटा आपको रिपोर्ट, जो भी जीएसटी निकालना है, रिपोर्ट्स निकालना, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो आप बॉटम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की डिटेल देखने को मिलती है और यहाँ डेट एंड टाइम देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है जैसे कि आप देख रहे हैं F1 कंपनी कंट्रोल आई आइटम, तो हर जगह जो भी आप काम करेंगे आपको शॉर्टकट कीज जो है यहाँ पे दिखती रहेगी कि कौन सी कीज को प्रेस करके आप कौन से ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर की। तो मास्टर में सिंपल सा, जैसे कि हम लेजर क्रिएशन करते हैं, कोई भी लेजर क्रिएट करना हो, अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना हो, या आइटम के मास्टर्स हमें क्रिएट करने हो, या रेट एंड डिस्काउंट मास्टर हमें सेट करना हो तरीके से, या ओपनिंग बैलेंस डालना हो, तो इस तरीके के जो है ना मास्टर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ट्रांजेक्शन्स में जो भी आपके सेल, परचेज, रिप्लेसमेंट, कन्वर्जन, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिस्पैच मैनेजमेंट, तो इस तरीके के सारे जो है ना ट्रांजेक्शन आपको यहाँ मिलेंगे ट्रांजेक्शन्स के अंदर।
अकाउंट्स में आपको जो है पेमेंट रिसिप्ट और जो भी सिंगल एंट्रीज है, पीडीसी चेक से रिलेटेड है, सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिजिटल के अंदर जो है मार्क पे का जो मार्क पे डिजिटल कलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है, वहाँ पे ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका अलग से ही मेनू बनाया गया है। बुक्स में आप अपनी एक शॉर्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी डे बुक है, एंट्री बुक है, पेमेंट बुक है, सेल रजिस्टर्ड है, टैक्स एंड ड्यूटी आउटस्टैंडिंग है, ये सारी की सारी चीजें आप बुक्स में देख सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट में आप अपनी कंपनी का ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इस तरह की चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीएसटी में एक अलग ही जीएसटी का मेनू क्रिएट कर दिया गया कि यानी कि जो भी आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आपको जीएसटी में अभी जो लेटेस्टली जो आया है, ई इनवॉइसिंग आया है, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करके इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जीएसटीआर 1, 2A, 2B, इन सब की रिपोर्ट्स आप यहीं पे देख सकते हैं। और भी ऑडिट्स है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और ई वे बिल को आप कॉन्फ़िगर करके ई वे बिल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से ही जनरेट कर सकते हैं। और जो भी इसकी रिपोर्ट्स है रिलेटेड चीजें वो भी आपको यहाँ सेपरेटली देखने को मिलती है। स्टॉक्स में आपको सारी स्टॉक्स की रिपोर्ट्स मिलती है कि क्या स्टॉक का स्टेटस है, क्या स्टॉक के जो भी नियर एक्सपायरी है या मैनुअल एक्सपायरी आप देखना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेली रिपोर्ट्स में जो भी आपकी सेल रिपोर्ट्स होगी, और बहुत सारी इसमें रिपोर्टें हैं, आप देख सकते हैं आराम से। परचेज रिपोर्ट है, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स है, और कोई भी रिपोर्ट अगर आपको नहीं मिलती तो बिजनेस एनालिसिस से आप अपनी रिपोर्ट खुद की जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है रिपोर्ट्स में सारी MIS रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। और हॉट कीज में सारी शॉर्टकट्स कीज है जो कहीं नहीं बताई गई, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और लिंक्स में कुछ यूट्यूब के, फेसबुक के जो भी यानी मार्क के पेजेस हैं, उनके सारे के सारे लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एग्जिट में आपको अपना लाइसेंस नंबर और कुछ वेबिनार जो होने वाले होते हैं मार्क की तरफ से, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग हमने सारे होम पेज की बात कर ली कि होम पेज पे क्या होगा। एक राइट हैंड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे अपडेट डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे भी जो है आपको डैशबोर्ड एक तरह से शॉर्ट रिपोर्ट देखने को मिलेगा कि कितने आपने सेल कर दी है, कितने MRs का क्या स्टेटमेंट चल रहा है, क्या कैश है, क्या बैंक है। इस तरीके से आपको ये एक शॉर्ट में देखने को मिल जाता है। और अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो ये सारे के सारे जो है मार्क केयर से रिलेटेड है, टिकट्स आपको जनरेट करनी है, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या कोई वेबिनार को ज्वाइन करना है, या उसके बाद कोई आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो सर्च मेनू पे आप क्लिक करके कर सकते हैं, या अपने इसी सॉफ्टवेयर के अंदर डैशबोर्ड को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, तो इस डैशबोर्ड से आप अपने बिजनेस को पता लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस किस स्टेज में जो है काम कर रहा है और कहाँ पे उसको रिपेयर की जरूरत है। तो जैसे कि आपने डैशबोर्ड देखा, ये डैशबोर्ड में सारी चीजें बताई हुई है कि कौन से आइटम आपके टॉप सेल में है, कौन से ग्रोथ में है, कौन से आइटम है या कौन सी पार्टी है या कौन सी कंपनीज है जो ग्रोथ आपको नहीं दे रही है, या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो डंप हैं, बिक नहीं रहे हैं, और कौन कौन से यूजर आपके कितने कितने इनवॉइस जनरेट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें इस चार्ट में बताई गई है। कौन से एरिया से आपके पास ज्यादा सेल है, कौन सी पार्टी आपको अच्छा सेल देती है, इस चीज से रिलेटेड सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमने जो है पूरी की पूरी बात कर ली है कि हमारे होम पेज पे क्या क्या चीजें हैं और उनका क्या क्या यूज है। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर की। जैसे हम दो लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक सेल के लिए, एक परचेज के लिए। तो जैसे ही मैंने न्यू लेजर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स ग्रुप देखने को मिलता है, जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। अब जैसे मुझे सेल की पार्टी क्रिएट करनी है, तो संडे डायरेक्टर में मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स डाल देंगे, जो भी आपकी सेल की पार्टी की डिटेल्स है, जैसे उसकी कंपनी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल देंगे। जब आप पार्टी क्रिएट कर देंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे एडवांस ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे जो आप अपनी पार्टी के ऊपर ही सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अदर डिटेल में। जैसे अदर डिटेल में आप जाएंगे, तो आप पार्टी का डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं कि रेट ए पे क्या डिस्काउंट मिले, रेट बी पे क्या डिस्काउंट मिले, और रेट सी पे क्या डिस्काउंट मिले। अगर पार्टी कलेक्शन देती है तो कलेक्शन पे क्या डिस्काउंट मिले, MRP पे क्या डिस्काउंट मिले, स्कीम में क्या मिले, अगर आपने कोई स्कीम डिसाइड कर रखी है पार्टी की, ट्रांसपोर्ट, किस ट्रांसपोर्ट से आप इसको जो है आप भेजना चाहते हैं, क्या बैंक डिटेल्स है पार्टी की। और उसके बाद जो है आप अलग अलग इनवॉइस फॉर्मेट भी इनके ऊपर सेट कर सकते हैं, और क्रेडिट डेज दे सकते हैं कि कितने दिन का क्रेडिट डेज आप पार्टी को देते हैं,
और क्या रेट आप देना चाहेंगे पार्टी को, जैसे सेल रेट ए, बी या एमआरपी पे सेल करना चाहेंगे। और प्राइमरी लिमिट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस पार्टी को मैं 20,000 से ज़्यादा का उधार ना दूं, तो आप यहाँ पे जो है ये भी डाल सकते हैं कि कितने तक का उधार पार्टी को देना है। और उधार लेने के बाद पार्टी का जो है बिल ना बने या फॉलो स्ट्रिक्टली ले, तो ये भी आप बता सकते हैं यहाँ पे। और पार्टी जो आप बना रहे हैं, ये पार्टी आपके स्टॉकिस्ट है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या कौन है, ये भी आप बता सकते हैं। और पार्टी किस किस दिन कलेक्शन देती है, ये भी आप सेट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर अपने लड़के को भेजना हो कलेक्शन के लिए तो इसकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं कि आज कौन कौन सी पार्टी पेमेंट करेगी। जैसे बहुत सी पार्टी होती हैं कि मंगलवार को पेमेंट नहीं देती है, शनिवार को पेमेंट नहीं देती है, लड़का आपका जाता है तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो यहीं से आप पार्टी से कंसल्ट करके जो है इस चीज़ को यस और नो कर देंगे, तो आपकी रिपोर्ट्स निकल जाएगी। उसी बिहाफ पे आप अपने पर्सन को भेजेंगे पेमेंट्स के लिए, है यहाँ पे आप बता सकते हैं। और ऐसे ही जो है ज्वाइन फॉर लास्ट डील पे आप एंटर करेंगे, तो जो भी पार्टी का लास्ट डील जो होगी, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि किस पार्टी से रिलेटेड इसकी लास्ट डील आपको देनी है। नोट्स में जैसे कि अभी हम नोट्स लिख देते हैं इस पे, और जब भी इस पार्टी को आप सेल करेंगे तो ये नोट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि सेल करने से पहले जो आपका कन्वर्सेशन हुआ है वो आप देख सकें। इसी तरीके से कंपनी डिस्काउंट्स हैं, जैसे आपके पास इस तरीके की कंपनीज है, सपोज की सिप्ला कंपनी है, लीफोर्ड कंपनी है, आप चाहते हैं कि सिप्ला पे कितना डिस्काउंट दें इस पार्टी को, लीफोर्ड पे कितना डिस्काउंट दें, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे कितना डिस्काउंट दें। तो ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो इन पे प्रोडक्ट के ऊपर सेट करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप कंपनी पे सेट कर देते हैं तो कंपनी पे बहुत ईजी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे कि कैसे यूज़ होती है। इसी तरीके से जो है स्पेशल्स रेट है, आप सभी पे स्पेशल रेट लगा सकते हो इनके लिए कि क्या रेट देना है पर आइटम पे। और कॉपी डीलिंग में आप कॉपी कर सकते हो किसी पार्टी की जो भी डीलिंग है, तो यहाँ पे इसकी जो है रेट सारी की सारी कॉपी हो जाएंगी। और इसी तरीके से जो है हम एक परचेज की पार्टी बना लेते हैं, वही आपको सारी डिटेल फिल करनी है। अब ऐसे ही मैं आपको इन्वेंटरी पे ले चलता हूँ, आइटम मास्टर। और आइटम मास्टर में जैसे कि डिफॉल्टली यहाँ पे बहुत सारे मास्टर क्रिएटेड हैं, और अगर आपको कोई भी अपना मास्टर क्रिएट करना है, यानी कि आइटम क्रिएट करना है, तो F2 से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। F2 से आप जो भी प्रोडक्ट का नाम है अब आपका, और जो भी पैकिंग है उसकी आप पैकिंग डाल सकते हैं, और किस कंपनी का है आप यहाँ कंपनी बता सकते हैं। यदि कंपनी भी आपको क्रिएट करनी है तो F2 से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, इसलिए टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ। अगर कंपनी वगैरह गलत भी हो रही है तो आप इस पर नोटिस ना करें, आप चीज़ों को समझे, बेस को समझे कि क्या है। इसी तरीके से आप साल्ट ऐड करना चाहें साल्ट ऐड कर सकते हैं। वैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलिंग वाले जो पर्सन होते हैं, साल्ट को ऐड नहीं करते, रिटेलर ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। अगर आप भी यूज़ करना चाहें तो आप भी साल्ट को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप HSN कोड को यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके आइटम पे कौन सा HSN कोड है। यदि HSN कोड यहाँ पे नहीं है तो F2 करके आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसकी MRP बता सकते हैं कि क्या MRP है, क्या आपकी खरीद रेट है। कॉस्टिंग ऑटोमेटिक निकल कर आती है। रेट ए, रेट बी, रेट सी, ये जो है आप अपने यूज़ कर सकते हैं सेल प्राइस से रिलेटेड। जैसे कि बहुत तरीके की पार्टी होती है, तो आपने जो है रेट रखा हुआ है कि 420 रुपये देना है किसी को 425 का देना है, किसी को 430 का देना है। तो ये क्या है कि जब आप सेल करेंगे तब भी इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं कि पार्टी को किस रेट में बिलिंग करनी है, या फिर जब आप पार्टी क्रिएट करते हैं तो उसके अदर डिटेल में जाके पहले से भी फिक्स कर सकते हैं इस पार्टी को रेट बी ही देना है। और ये रेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे बहुत अच्छी आपकी पार्टी है जो बहुत समय से जुड़ी हुई है, तो आपने उसको अच्छे रेट दे दी, यानी कि रेट ए दे दिए। और कुछ ही समय से जुड़ी हुई पार्टी को आपने रेट बी दे दिए, और जो जस्ट अभी आपसे पार्टी जुड़ी हुई है तो आपने रेट सी दे दिए। और धीरे धीरे पार्टियों के साथ आपने इंप्रूवमेंट किया कि जो रेट सी दे रहे थे और वो पार्टी आपकी अब पुरानी होगी तो रेट बी देना स्टार्ट कर दिया, और पार्टी आपकी अगर खास हो गई तो आपने रेट ए दे दिया। इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। और भी इसके अंदर जो है स्टॉक के लेवल पे चीजें हैं कि मिनिमम क्वांटिटी, जैसे कि आप ये कन्वर्जन बॉक्स देख रहे हैं,
ये कन्वर्जन बॉक्स जब है जब आप बॉक्स में बिलिंग करते हैं, बॉक्स या केस में आप बिलिंग करेंगे। अगर आप डायरेक्टली स्ट्रिप में बिलिंग करेंगे तो आप जो है इसको यूज ना करें। अगर आप बॉक्स में बिलिंग करेंगे तो जो इस बॉक्स के अंदर की क्वांटिटी आपको बतानी होगी कि कितनी क्वांटिटी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टॉक के लेवल पे इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जो आपने लीफोर्ड 200 mg बनाई हुई है, मिनिमम स्टॉक आपके स्टोर में कितना हो और मैक्सिमम कितना ये स्टॉक हो, ताकि आपके पास एक रिपोर्ट निकल कर आ जाए जब भी आपको पार्टी को ऑर्डर देना होगा कि कौन सा आपका आइटम जो है खत्म होने वाला है। और रीऑर्डर आप कितनी क्वांटिटी में जनरेट करना चाहते हैं और कितने दिन में जनरेट करना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट यहाँ पे पहले से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी आप इस पर डिस्काउंट सेट करेंगे या स्कीम सेट करेंगे तो ये सभी पार्टियों के लिए अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पे किसी आइटम की स्कीम देना चाहते हैं तो पार्टी की अदर डिटेल में आपको ये चीजें करनी होगी। यहाँ पे अगर करेंगे तो सभी के ऊपर अप्लाई होगी, और अगर सभी के ऊपर अप्लाई है तो आप यही कर सकते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट में जो भी वॉल्यूम डिस्काउंट होगा, मतलब कि अमाउंट में डिस्काउंट के 20 रुपए का डिस्काउंट देना है या 10 रुपए का डिस्काउंट देना है, वो चीज़ आप सेट कर सकते हैं। और कितनी क्वांटिटी पे देना है ये भी आप बता सकते हैं। डिस्काउंट इसके ऊपर एप्लीकेबल रखना है नहीं रखना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आइटम डिस्काउंट में आपका परसेंटेज डिस्काउंट है कि आप इस पे 10% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, स्पेशल डील्स पे कितने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहते हैं, ऑन क्वांटिटी पे कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, ये सभी परसेंटेज में है। उसके बाद जो है मैक्सिमम डिस्काउंट क्या रखना चाहते हैं आप, परचेज डिस्काउंट क्या रखना चाहते हैं, फ्री स्कीम कितनी देना चाहते हैं आप, और मिनिमम मार्जिन कितना रखना चाहते हैं। इस तरीके से अगर ये मेडिसिन जो है अगर आपकी नार्कोटिक्स है या शेड्यूल एच है, शेड्यूल H1 है, तो आप इसे यस करें ताकि इसकी एक अलग से रिपोर्ट जो है मिलती है आपको, ताकि आप अपने ड्रग डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट दे सकें। तो जैसे कि देखा आपने कि आइटम भी क्रिएट करना बहुत इसमें आसान है। जैसे हमने पार्टी क्रिएट करी है और आइटम में भी बहुत सारे एडवांस लेवल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और आप जो है इसी विंडो पे अपनी आइटम के सारे डिटेल्स भी देख सकते हैं, जैसे आइटम पे कितना टैक्स है, आइटम का परचेज रेट क्या है, आपका मार्जिन क्या है, आपकी परचेज डीलिंग क्या है, परचेज डिस्काउंट क्या है, स्कीम कितने पे है आपको। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हमने जो है पार्टी क्रिएट करी, मास्टर क्रिएट किया, और उसके बाद हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी जो है डाल सकते हैं। जैसे कि मैं लेजर पे क्लिक कर देता हूँ, और अभी हमने जो लेजर बनाया है वो शर्मा इंटरप्राइजेस के नाम से बनाया है, और यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मुझे इससे 50,000 रुपये लेने हैं। और यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं कि ये कब तक का बैलेंस है, तो आप यहाँ डेट बता सकते हैं। अगर कोई बिल से रिलेटेड बिल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो लास्ट बिल या लास्ट बैलेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहे। और उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं था, अब यहाँ पे पार्टी का 50,000 का बैलेंस शो कर रहा है। इसी तरीके से जो है आप अपने आइटम का भी ओपनिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद जो आप नीचे की साइड में देख रहे हैं, ये सारे के सारे सेटिंग से रिलेटेड हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर की सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे हमें मिलती है करने को। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन्स में। मास्टर में एक बहुत एडवांस फीचर है, मैं ये आपको पहले बता देता हूँ। इसमें आपको रेट एंड डिस्काउंट मास्टर का फीचर्स मिलता है, जिससे आप सभी आइटमों के ऊपर जो है रेट है, अगर चेंजेस हैं तो एक ही लिस्ट में आप उस रेट को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी वाइज डील है, यानी कि आप कंपनी वाइज डिस्काउंट सेट करना चाहते हैं, तो कंपनी वाइज जनरल डिस्काउंट सेट कर सकते हैं कि किस कंपनी पे कितना डिस्काउंट देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लेजर के कैटेगरी में आप डाल सकते हैं कि ये लेजर आपका रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है या कौन है। तो यहाँ पे जैसे कि अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि रिटेलर को मुझे सिप्ला कंपनी पे 2% का डिस्काउंट देना है, और स्टॉकिस्ट को 3% का डिस्काउंट देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को मुझे 5% का डिस्काउंट देना है, और अदर वाले को मुझे 1% का डिस्काउंट देना है। तो इस तरीके से जो है आप इसका ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप लेजर क्रिएट करें तो एक ही बार में आप बता सकते हैं, और इसी तरीके से डिस्काउंट जो है अप्लाई होगा। अब जो भी आपके रिटेलर है उनको बाय डिफॉल्ट 2% का डिस्काउंट जाएगा, स्टॉकिस्ट को 3% का डिस्काउंट जाएगा आपके सिप्ला कंपनी के ऊपर। तो रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में बहुत ऐसे एडवांस चीजें हैं जो आपको बहुत बेनिफिशियल आपके बिजनेस को बनाती है और बहुत इजी कर देती है आपके रेट्स को, डिस्काउंट को, और आपको ज़्यादा याद भी नहीं रखना पड़ता इन चीज़ों को। पार्टी स्पेशल में जो भी आप पार्टी को रेट दे रहे हैं, कि जो भी आपने रेट दिया वो रेट पार्टी का सेट हो जाता है। मैक्सिमम सेटिंग में आप मैक्सिमम डिस्काउंट सेट कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, आइटम के ऊपर और पर क्वांटिटी के ऊपर।
और डेट वाइज जो है रेट एंड डिस्काउंट आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई स्कीम चलाई है कि महीने की जो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की ये स्कीम चलानी है बस, तो इस तरीके से आप स्कीम भी सेट कर सकते हैं। सेल्स बूस्टर में जैसे कि आप पुश सेल कर सकते हैं, जैसे आप सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं और कोई नई कंपनी आपसे जुड़ी हुई है और वो आपको अच्छा मार्जिन दे रही है, और कुछ जो मिलते जुलते डोज जो होते हैं यानी कि जो साल्ट होते हैं मिलते जुलते होते हैं और उन पे आपको अच्छा मार्जिन मिलता है, तो आप अपने जो रिटेलर्स हैं या आपके जो भी होलसेलर्स हैं, आप उनको आइटम वो सजेस्ट कर सकते हैं कि एक ये भी आइटम आया हुआ है और इसी तरीके से जो है रिलेटेड आइटम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेच पाएंगे ऑटोमेटिक जब ये सजेस्ट हो जाता है। जैसे आप रिटेल सेक्टर में देखते हैं कि अगर कोई जिलेट रेजर लेने आया है तो उसको शेविंग क्रीम आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से जो है फोकस सेल को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सजेस्टेड आइटम को लगा सकते हैं। और क्रेडिट लिमिट को आप यहाँ पे सेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जब पार्टी बनाई क्रिएट करी तो वहाँ पे मैंने आपको एक क्रेडिट लिमिट दिखाया कि पार्टी को कितने रुपए से ज़्यादा का उधार नहीं देना। और उसके बाद है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम में जो है जितने भी आपके साथ रिटेलर जुड़े हुए हैं, होलसेलर जुड़े हुए हैं, तो आप उनको एक पॉइंट सिस्टम दे सकते हैं ताकि वो जितने भी हमसे खरीदारी कर रहे हैं उनको हम पॉइंट दें और उस पॉइंट पे जो है उनकी वैल्यू को हम क्रिएट करें। यानी कि आपने डिसाइड किया कि अगर कोई हमसे 50,000 की खरीदारी करता है तो 50,000 के रिलेटेड हम उसको 10 पॉइंट या 100 पॉइंट हम उसके जनरेट करें, और पर पॉइंट जो है आपका कितने रुपए का है आप बता सकते हैं, ताकि आपका रिटेलर भी आपके साथ जुड़ा रहे और ये लॉयल्टी सिस्टम आपका चलता रहे। और उसके बाद आप अपनी खुद की सेल्स स्कीम बनाना चाहते हो या बंडल्स क्रिएट करना चाहते हो आप, तो बंडल्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कोई कोई रिटेलर्स है या होलसेलर्स है कि आपके पास जो आता है तो वो आपके महीने में या हफ्ते में एक बार आता है या आपका पर्सन वहां पे जाता है, तो उनका एक फिक्स है कि उनको यही यही आइटम क्रिएट मतलब परचेज करना है, तो आप पहले से ही बंडल बना के रख सकते हैं ताकि आपको बार बार आइटम चूज ना करना पड़े। मोड ऑफ पेमेंट में आप मोड ऑफ पेमेंट बता सकते हैं। जब आप सेल करते हैं, सेल के एंड ऑफ द मोमेंट जो पेमेंट मोड पूछता है तो वहां पे ये ऑप्शन जो है आता है। तो यहाँ पे आपके पास और भी अगर ऑप्शन है, जैसे आप यूपीआई लेते हैं, पेटीएम लेते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। तो अगर आप एक होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या C&F हैं, तो ये जो फीचर है आपके लिए रेट एंड डिस्काउंट मास्टर बहुत बेनिफिशियल है। और ये फीचर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी फीचर से जो है आप अपने बहुत सारे टाइम को बचा सकते हैं और बहुत अच्छी चीज को जो है आप जनरेट कर सकते हैं, और आपको कुछ ज्यादा चीजें याद भी रखनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन में मैं आपको एक सबसे पहले परचेज करके दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप परचेज पे क्लिक करते हैं हम परचेज जनरेट कर लेते हैं। परचेज जनरेट करने के लिए सिंपल सा है कि जो भी आपकी पार्टी है, जैसे कि हमने एक एसेट ट्रेडर जो है बनाया हुआ था परचेज के लिए, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। और उसका पार्टी नंबर में आपको बिल नंबर डालना होता है, और उसके बाद जो है आपने क्या उससे आइटम खरीदा, जैसे कि हमने आइटम बनाया हुआ था अपना पहले से। अब यहाँ पे आपको बैच डालना है, नीचे की साइड में अगर मेरा आप माउस देखेंगे, और यहाँ पे आपको उसकी एक्सपायरी डालनी है, क्या आपने क्वांटिटी परचेज किया और कितने आपको फ्री मिले और क्या रेट आपका पड़ा और क्या डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिला, और प्रोडक्ट स्पेशल है या कंपनी स्पेशल है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। मतलब कंपनी, जैसे ये जो प्रोडक्ट है लीफोर्ड, ये जिस कंपनी का भी है, अगर आपने कंपनी डिस्काउंट सेट कर दिया तो अगली बार ऑटोमेटिक यही डिस्काउंट वो उठा लेगा जो हमने 60% डाला है। प्रोडक्ट स्पेशल में जो हमने रेट डाला है और जो हमने स्कीम डाली है, तो ये ऑटोमेटिक उसी स्कीम को इस क्वांटिटी के बेस पे उठा लेगा। अगर आप डोंट स्टोर कर देते हैं तो ये हमारे हिसाब से चलेगा, हम जैसे चलाना चाहें वैसे चलेगा। उसके बाद स्कीम 25+1 हो चुकी है, ये जिस तरह से हमने वहाँ पे डाली है। अगर आप जीरो करना चाहें जीरो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली खुलता क्यों है, ये बैच डिटेल विंडो है। यहाँ पे आप अपने MRP को डिसाइड कर सकते हैं, अपने रेट को डिसाइड कर सकते हैं, और जो आपकी स्कीम है स्कीम को डिसाइड कर सकते हैं, और अपने जो GST है यानी कि जो भी आपके इसके ऊपर GST लगा GST को डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे, और इसी तरीके से आप दूसरे आइटम, तीसरे आइटम, चौथे आइटम को आप बनाकर लास्ट में एंड के बटन से इसको सेव कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि सेल के लिए भी आपको कोई स्कीम बनानी है। जैसे मैंने सेल के ऊपर रख दिया कि मुझे ये 30 पे 1 देना है फ्री, तो मैंने सेल के ऊपर स्कीम रख दिया। उसके बाद आपको स्केप करना है, इसे अपडेट को यस करना है, ओके करना है, और इसको नो पे एंटर करके सेव कर देना है। मतलब कि जब आपने परचेज चढ़ाई अपनी, तो परचेज के टाइम पे ही आपने बहुत कुछ यहाँ पे बता दिया ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा खराब ना हो सेल में।
और इसी तरीके से जो है हम अपनी सेल कर लेते हैं। जैसे कि हमने सेल की पार्टी एक बनाई हुई थी शर्मा एंटरप्राइजेस के नाम से, और यहाँ पे देखो जैसे मैंने शर्मा एंटरप्राइजेस पे क्लिक किया तो शर्मा पे मैंने एक नोट्स डाला हुआ था टेस्टिंग का। तो वो जो नोट्स आप टेस्टिंग का देख रहे हैं यहाँ पे, वो चीज आ गई, ताकि अगर कोई कन्वर्सेशन आपकी हुई है इनके बीच तो आपको एकदम से याद आ जाए। और मैं बहुत जल्दी आके मैं दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे एमआर, अगर आपके पास एमआर है, जैसे कि ये जो सेल है आपकी राम ने की या अनंत ने की या श्याम सिंह ने की, तो इनका मार्जिन भी आप इनको दे सकते हैं कि किस पर्सन ने आपकी कितनी सेल करी है। और जैसे कि मैं वही आइटम को सेल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे 40 क्वांटिटी सेल करता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिक मैंने सेल, जब मैं परचेज चढ़ा रहा था तो वहीं पे मैंने बता दिया कि सेल के लिए मैं इसको रख रहा हूँ 30+1। तो यहाँ पे मैंने 40 क्वांटिटी सेल करी और ऑटोमेटिक जो है ये एक फ्री आ गया। अब मैं यहाँ पे देखिए 60 करता हूँ तो 2 फ्री आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको 80 करता हूँ तब भी 2 ही फ्री रहेंगे, और अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ तो 3 फ्री हो जाएंगी, क्योंकि सेल के अंदर मैंने ये बताया हुआ था। और डिफॉल्ट डिस्काउंट मैंने 1% का लगाया हुआ था आइटम मास्टर में, जिस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ रहा है। अब ऐसे ही जो है आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे आइटम को आप ले लेंगे, उसके बाद एंड के बटन से इसको सेव कर देंगे। जब आप एंड के बटन से सेव करेंगे तो कैश रिसीव आएगा, यानी कि कोई पेमेंट आपने इनसे रिसीव करी है तो आप डाल देंगे, ताकि ये उस बैलेंस को उससे एडजस्ट कर दे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 44,158 का बिल था, 200 रुपये इनके आ गए, 43,958 रुपये का अमाउंट बचा हुआ है। और उसके बाद आपका बिल का पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे जो बिल का पोर्शन है, यहाँ पे F को आप प्रेस करेंगे तो आप अपने बिल को देख पाएंगे। और अगर आप एंटर कर देते हैं यहीं पे तो आपका प्रिंट आउट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से परचेज करें, किस तरीके से सेल्स करें। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि आप यहाँ पे परचेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन पहले से मार्क यूज़ कर रहा है तो उनसे आप फॉर्मेट ले सकते हैं, या कोई पर्सन किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करता है तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट जो है रखा हुआ है, जीएसटी स्टैंडर्ड बिल रखा हुआ है। तो आप ये वाला फॉर्मेट लें और बिल को आप इंपोर्ट कर लीजिए, ताकि जो हम एक एक करके आइटम चढ़ाते हैं वो भी आपके लिए बहुत जो है बेनिफिशियल हो, ताकि आपको टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो। इसी तरीके से जो है मार्क ने कोलैबोरेशन रखा हुआ है, यानी कि जब आप परचेज चढ़ाएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, इम्पोर्ट F10 ऑनलाइन। तो ये क्या है, कोलैबोरेशन है। मतलब कि अगर आप भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या C&F जो है वो भी मार्क यूज कर रहा है, आप भी मार्क यूज कर रहे हैं, तो आपको ना ही ईमेल करने की जरूरत है, ना ही किसी तरह की कोई भी चीजें करने की जरूरत है। बस आपको जो है एक सेटअप करना होता है, यानी कि जीएसटी नंबर वगैरह सारी चीजें आपको एक्यूरेट डालनी होती है, जो भी पार्टी की जीएसटी नंबर है, और वो आपका सेट हो जाता है। और जब भी पार्टी बिल जनरेट करती है तो वो मार्क के सर्वर पे अपलोड हो जाता है, और उसको आप यहाँ से F10 की प्रेस करके अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि ये कह रहा है कि पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए, तो वो आप जैसे ही सेटअप करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह की फाइल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप जो है डिलीवर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो आप अपनी डिलीवरी सिस्टम भी यहाँ से पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। कौन से ऑर्डर निकल गए हैं, किस ऑर्डर का क्या स्टेटमेंट चल रहा है, क्या आइटम है उसमें, और कौन कौन से ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं, और क्या स्टेटमेंट चल रहा है सबका, और रिपोर्ट्स क्या है, सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी तरीके से जो है आप कोटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, अपने सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, और परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेकेज एक्सपायरी की आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं। प्राइस डिफरेंस, जो प्राइस का डिफरेंस सेल है, यानी कि जब भी हम सेल करते हैं पार्टी को, अगर रेट ज़्यादा लग जाता है तो पार्टी कहती है प्राइस डिफरेंस के हमें वो दो, क्रेडिट नोट दो, तो वो भी आप बना सकते हो। ऐसी परचेज के लिए बना सकते हो। ये कन्वर्जन है, यानी कि बल्क में आप माल खरीदते हो तो उसको आप जो है मैनी टू वन, वन टू मैनी बना सकते हो। ये बेसिकली ज़्यादातर जो है यूज़ करते हैं ग्रोसरी वाले। फार्मा में बहुत कम यूज़ होता है इस चीज़ का, लेकिन फीचर्स अवेलेबल है इसमें भी। अकाउंट्स में आप जो है पेमेंट और रिसिप्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी जो सेल करी है उसके लिए, सॉरी, जो मैंने अभी परचेज करी है उनका जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है मैं उनको पे कर देता हूँ। तो देखिए SS ट्रेडर का जो है 94,400 का बैलेंस है, तो अब मैं इनको पे कर देता हूँ 90,000 रुपये।
और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ इस बिल से। और कोई भी मुझे कमेंट्स लिखना है तो मैं कमेंट्स लिख सकता हूँ यहाँ पे और सेव कर सकता हूँ। अगर मेरे को इनका बैलेंस देखना है तो मैं बुक्स में जाके ऑल लेजर पे क्लिक करता हूँ और एफएस ट्रेडर को सर्च करता हूँ। तो पहले इनका बैलेंस था 94,000 रुपए की समथिंग का, अब जो इनका बैलेंस है 4,400 के आसपास है। और स्टेटमेंट देखना चाहूँ मैं तो ये है इसकी स्टेटमेंट कि मैंने इनसे 94,400 का बिल परचेज किया, 90,000 की पेमेंट करी, 4,400 इनका बैलेंस अब रह गया है। और इनको मैं एक्सेल पीडीएफ निकाल के यहाँ से दे सकता हूँ। एक्सेप्ट करते ही मेरा एक्सेल जनरेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जनरेट करना चाहूँ डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकता हूँ, और पीडीएफ जनरेट करना चाहूँ पीडीएफ जनरेट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से जो है मैं रिसिप्ट भी डाल देता हूँ, यानी कि जिनको मैंने सेल करी है उनसे भी मुझे अगर पैसा लेना है तो मैं उनको सर्च करता हूँ शर्मा, और इनको 93,000 रुपए की सेल की हुई है और इन्होंने जो है मुझे 50,000 रुपए दिए हैं। और किस बिल के अगेंस्ट में दिए हैं, जैसे कि एक इनका ओपनिंग बैलेंस भी चढ़ा हुआ है, एक इनका बिल भी चढ़ा हुआ है। तो मैंने इनको ओपनिंग बैलेंस से क्लियर कर दिया कि इन्होंने अपने ओपनिंग बैलेंस को क्लियर कर दिया। और अगर अब मैं इनका बैलेंस अगर देखूं तो मैं दोबारा से ऑल लेजर में जाके शर्मा सर्च करता हूँ और अब मेरे को इनसे 43,958 रुपये लेने हैं। इनका जो ओपनिंग बैलेंस था वो 50,000 का था और 50,000 की पेमेंट जो इनकी आ चुकी है। अब जो है इनका जो मैंने लास्ट बिल जो दिया था उस बिल का अमाउंट यहाँ पे है बैलेंस, और पहले टोटल मिला के 93,958 रुपये का था। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी शॉर्ट रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने सेल कितनी करी, कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और टोटल वाउचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1,53,000 रुपए की आपने सेल करी है। इसी तरीके से जो है आपने परचेज कितनी कितनी कर ली है, फिर रिसिप्ट कितनी कर ली है, यहाँ से डेट वाइज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी का ही देखना चाहता हूँ तो यहाँ से आप डेट टाइप करके जो लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है लेजर, आप यहाँ पे यस करें और यहाँ पे उसी पार्टी को सर्च कर दें जो भी जिसका भी आप रिसिप्ट देखना चाहते हो। तो देखिए इस पार्टी का जो है एक ही जो है रिसिप्ट चढ़ी हुई है। तो अलग अलग तरीके से फिल्टर भी आप कर सकते हो। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी जीएसटी रिपोर्ट है। जैसे भी आपका जो जो भी सीए है, अकाउंटेंट है, अगर वो रिपोर्ट मांगता है आपसे किसी भी तरह से किसी भी रिलेटेड, तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप डेट टाइप करके अपने जीएसटी का जो भी आपने सेल परचेज किया है, सेल परचेज के अकॉर्डिंग अपने जीएसटी की रिपोर्ट्स को निकाल सकते हैं। और जो भी आपके सीए रिपोर्ट मांगते हैं, जैसे कि मतलब फॉर्मेट मांगते हैं कि उनको एक्सेल में चाहिए, समरी चाहिए, डिटेल चाहिए, या जो है उनको जीएसएम भी चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करके उनको जीएसएम दे सकते हैं, एक्सेल टेम्पलेट दे सकते हैं, सीएसवी दे सकते हैं, प्लेन शीट दे सकते हैं। तो जो भी आपके सीए मांगते हैं आपसे रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट आप जीएसटी की यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप खुद से जीएसटी रिटर्न करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। और अगर आप ई वे बिल जनरेट करते हैं तो ई वे बिल भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करके जनरेट कर सकते हैं। वन टाइम आपको जो है आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है, जो भी आपका जीएसपी का आईडी पासवर्ड है, और उसके बाद फिर आपका ये कॉन्फ़िगर हो जाता है और आपका बिल जो है यहीं से डायरेक्टली जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है स्टॉक्स की रिपोर्ट है, ये सारी स्टॉक की रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाती है, क्या क्या स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। और मिनिमम मैक्सिमम लेवल जो है आप देख सकते हैं कि आप जैसे कि ये दो स्टॉक हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमने बताया हुआ था कि मिनिमम हमारे पास ये 50 होने चाहिए, तो ये अब हमारे पास इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से जो है अगर आपने मिनिमम डाला होता तो आप मिनिमम भी देख सकते थे, ये हमने मैक्सिमम लेवल देखा हुआ है। तो इसी बिहाफ पे आप अपने ऑर्डर दे सकते हैं, अपने रिटेलर अपने होलसेलर को, सी एंड एफ को, स्टॉकिस्ट को ऑर्डर दे सकते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन देख सकते हैं आप यहाँ से कि आपका जो भी स्टॉक है कितने जो है लाख का या करोड़ का स्टॉक आपका टोटल है, देख सकते हैं इस तरीके से। और आप रेट ए के हिसाब से देखना चाहें, परचेज रेट के हिसाब से देखना चाहें, स्टॉक वैल्यूएशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टॉक वैल्यूएशन, जैसे कि आप मेरा माउस देख रहे हैं, ठीक है। और अपनी नियर एक्सपायरी देख सकते हैं कि जो भी आपकी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली होगी वो आपको दिखेगी। बाकी इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक स्टॉक मेनू के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, ताकि आप आराम से देख सकें उसको। इसी तरीके से डेली रिपोर्ट्स में जो भी आपकी सेल रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। इन दोनों की भी वीडियो मैंने पहले से ही बनाई हुई है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा।
और इसी तरीके से जो है आप अपने लिंक्स वगैरह पे जाना चाहें, सपोर्ट के लिए टिकट जनरेट करना चाहें या बटन्स को चेंज करना चाहें, इसकी भी वीडियो मैंने यहाँ बनाई हुई है पहले से। शॉर्टकट बटन्स को कैसे चेंज करें, सारी की सारी जो एक्सटर्नल वीडियोस हैं मैं आपको लिंक्स के जरिए दे दूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि होलसेलिंग में किस किस तरह के फीचर्स हैं और किस किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ होने वाली है और कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इसी तरीके की वीडियोस जो है आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।